जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं क्या मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हम कल भी कर चुके हैं। कल भी हमने मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट हमारी कौन सी बेच है, सिलेक्शन एक्सप्रेस बेच, अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों के लिए ये बेच हमने स्टार्ट किए हैं। और ये बेचेस अगर आपने देख ली, करंट अफेयर की, जीके की, स्टैटिक जीके सभी हम क्लासेस ले रहे हैं। उसमें हमारी मैं गणित लेता हूँ और स्टैटिक जीके की क्लासेस लेता हूँ। तो ये हमारी गणित की क्लास है। कल हम एक ले चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें। इसके अलावा कौन सा, ये हमारे कौन सा सेकंड वाला पार्ट होने वाला। इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रेजुएट वाले एग्जाम हुई है, कौन सी ग्रेजुएट वाली एनटीपीसी एग्जाम हुई है, उनके जो पेपर है उनको सोल्व कर रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएट वाले के सोल्व कर लिए तो अंडर ग्रेजुएट के वाले तो आसानी से आपके हो जाएंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये 30 दिन वाली अगर आपने प्लानिंग नहीं देखी, कौन सी अंतिम 30 दिन वाली अगर आपने प्लानिंग नहीं देखी है हमारी, तो वो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि इन्हीं ही प्लानिंग से आपको कैसे क्या पढ़ना है पूरी डिटेल में इससे आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो ज़रूर जाकर देखिए, हमारे चैनल पर रखी हुई है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर अपन सोल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ लिया, तो अब पढ़ते हैं भाई। ए बी और सी डी समांतर है, दो समांतर रेखा है भाई। एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो ए बी और सी डी पर क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तथा पी ई बी 59 डिग्री है, 59 डिग्री। जी जो है ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है, और बी ई जी 50 डिग्री है, और जी एफ ही 33 डिग्री। तो ई एफ जी का माप हमें निकालना। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया था, केवल अपनी कंडीशन जो एंगल है वो बदले, बाकी सभी सेम है। तो इसको ध्यान से समझना। अगर आपको कल ये वाला क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है तो आज आप ध्यान से इसको देखना, ठीक है। तो इसमें क्या, ए और बी दो समांतर रेखा ए बी है, ये कौन सी आपकी ए बी रेखा है। दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी सी डी पैरेलल है, ठीक है। जो सी डी है इसके पैरेलल है, ठीक है, ये समझ आ गई। एक ए बी है वो सी डी के पैरेलल समांतर, पहले आपको लाइन समझ आ गई। उस पर एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, एक तिर्यक रेखा उस पर पी क्यू है, ये कौन सी तिर्यक रेखा है, पी क्यू। ये भी क्लियर हो गई हो, तिर्यक रेखा। ए बी और सी डी पर क्रमश मतलब ए बी पर ई वाला काट रहा, ए बी पर ई काट रहा, ये पॉइंट कौन सा ई, और एफ किस पर है, एफ, ये वाला पॉइंट कौन सा, एफ होने वाला आपका, ठीक है। क्लियर ये चीज। तो ये वाला पॉइंट आपका एफ होने वाला, प्रतिशत करती। पीई बी कौन सा, पीई बी एंगल क्या है आपका 59, ये वाला एंगल आपका 59 डिग्री है, ठीक है। कौन सा है 59 डिग्री आपका, ये हो जाएगा। अगर बात करें जी जो है ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, जी जो है ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु होने वाला है, ये बिंदु होने वाला, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी, कौन सा बी ई जी की बात करा, बी बी ई जी वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, बी ई जी वाला एंगल आपका 50 डिग्री, बी ई जी वाला एंगल आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ई जी एफ ई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल आपका 33 डिग्री हो जाएगा। कितना, 33 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, आपको एक बात पता होगी कि कोई भी एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है 180 डिग्री, इस प्रकार का अगर हो या इस प्रकार की भी हो, अगर लाइन पूरा एंगल कितना 180 डिग्री का होता है। मतलब अगर ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये अगर पूरा एंगल देखिए तो 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। तो ये 59 और 50 क्या हो जाएगा आपका 109 हो जाएगा। तो 180 में से अगर अपन घटाते 180 में से 100 अगर 9 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 71 डिग्री। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 71 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 71 हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया है ई जी और एफ, ये वाला एंगल।
अब त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है आपका। तो ये 71 और 33 यहाँ जोड़ लेंगे अपन, 71 33, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 7 3 104, 104 ये हो जाएगा। अब 180 में से अगर 104 घटाते तो आपका 76 आता, कितना? 76 आता। 76 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इतना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अगर आपको याद है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो मैं समझाने में थोड़ा टाइम लग चुका है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, अब अगर अगली शिफ्ट वाले अपन सोल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे, और अब आगे आने वाली शिफ्ट में भी हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री मान। संपूरक कोण के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण के कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। यदि मैं मानता हूं कि छोटा कोण ए है और बड़ा कोण क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ए प्लस 50 हो जाएगा बड़ा कोण। भाई बड़ा वाला 50 डिग्री ज़्यादा है ना छोटे कोण से, तो दोनों ए और ए प्लस 50, दोनों का योग क्या हो जाएगा? दोनों का योग आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री दोनों के कोण का योग हो जाएगा। अब 2a 50 को उधर पटक देंगे अपन तो 180 में से 50 जाएगा, तो इधर 2a बराबर 180 में से 50 अगर घटा देंगे तो 130 ही आ जाएगा। 130 आ गया। अपन 2 को का भाग देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 का अगर भाग देते हैं तो a की वैल्यू आपकी 65 आ जाएगी। 65 दूना 130। अब गुणा भाग तो आप कर ही लोगे, कैसे करोगे ये भी बता। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 छंकी 12, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, तो इतने तो आसानी से कर ही लो। गुणा भाग का तो इतना लोड नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या? 65 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा आपको जरूर बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो अंडर ग्रेजुएट वाली एग्जाम होने वाली, उसमें भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पहले साथ में आपको पढ़ना है, मैं भी पढ़ता हूँ। यदि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का क्या अनुपात है? 17:a है, 17:6, तथा उनके लघुत्तम और महत्तम समवर्तक का गुणनफल क्या है? 102 है। क्या लघुत्तम और समवर्तक का गुणनफल क्या होने वाला है? 102 है। तो लघुत्तम और महत्तम के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? तो व्युत्क्रम की बात करते हैं। मान लीजिए लघुत्तम आपका x है, लघुत्तम को अपन x मान लेते हैं, महत्तम समावर्तक को क्या मान लेते हैं? एलसीएम। ये एलसीएम अपन ने x मान लिया और एचसीएफ अपन ने क्या मान लिया? एचसीएफ आपका y मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब इनके व्युत्क्रम की बात करें, व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम अगर करते हैं इसके, तो इसका व्युत्क्रम 1/x और इसका व्युत्क्रम 1/y। तो व्युत्क्रम का क्या योग की बात करा, योग मतलब प्लस, ये y हो जाएगा। y मतलब अब इनको सोल्व करते, y इधर x उधर, तो x प्लस वाई, और नीचे क्या आ जाए? नीचे इन दोनों का गुणा x y। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आने वाला है, ये आपका कंडीशन ऐसा सोल्व होना चाहिए। मतलब ले दे के क्या व्युत्क्रम का अनुपात ही आपसे पूछा, ठीक है। तो उनका गुणनफल क्या है? गुणनफल आपका नीचे 102 आने वाला, 102 आने वाला। 102 बट्टे वाली संख्या ही नहीं है भाई, ये बट्टे वाली होगी। ये क्या यहाँ शायद टाइपिंग में कुछ मिस्टेक आ गई हो, तो नीचे क्या आने वाला आपका? नीचे तो 102 आने वाला है। नीचे क्या आने वाला? 102 आने वाला। केवल एक ही ऑप्शन आपका बनता है 102। कितना? एक ही ऑप्शन आपको बनता है 103/102। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा सोल्व करना चाहे तो पूरा सोल्व कैसे करेंगे? पूरा सोल्व भी हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे भाई? दोनों का अनुपात क्या है? दोनों का अनुपात ये है दोनों संख्याओं का। दोनों संख्या में क्या कॉमन रहता है? आपका एचसीएफ कॉमन रहता है। क्या? एचसीएफ। तो 17 गुणित 6 गुणित एचसीएफ अपन ने क्या माना? एचसीएफ अपन ने y माना, बराबर क्या? 102 आ जाएगा, बराबर 102। ठीक है, तो 17 पंजे 50, 17 छंकी 102, 17 छंकी 102 से 102। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। मतलब आपका क्या, ये क्या आ गया आपका? y की वैल्यू एचसीएफ आपका 1 आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। नीचे 102, दोनों का योग ऊपर क्या आएगा? दोनों का योग,
तो 102 और एक 103 हो जाएगा, तो 103/102 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, देखना कल ऐसा ही पैटर्न पे अपन ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, किया था या नहीं जरूर बताइए। तो क्वेश्चन क्या है, व्यक्तियों का एक समूह, व्यक्तियों का क्या है भाई, व्यक्तियों का आपका एक समूह, व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है जिसमें पुरुष है, महिलाएं और बच्चे, पुरुष है क्या, पुरुष है, महिलाएं हैं और बच्चे, पुरुष है, महिलाएं हैं और बच्चे, पुरुष महिलाएं बच्चे हैं, जिनका परसेंटेज भाई 20% ये है, 20% ये, 50% आपकी क्या, 50% महिलाएं और बाकी 20-50 कितना 80 हो जाएगा, 30% आपके बच्चे हो जाएंगे, 30% क्या हो जाएंगे, 30% आपके बच्चे होने वाले हैं, ठीक है, उनका औसत ये है। तो समूह का पूरा का औसत आपको बताना, तो इनका अगर रेशो निकालते हैं, जिसका रेशो अपन कर रहे थे 2:5, ये 3, ये इनका रेशो हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। अब पहले वाला 45 है, पहले वाला कितना है, पहले वाले का एवरेज, पहले वाले का एवरेज आपका ये होने वाला, एवरेज क्या होने वाला 45, दूसरे का आपका 50, दूसरे का क्या 50 और तीसरे का भी क्या, तीसरे का भी आपका 50 होने वाला। अगर ओवरऑल अपन वेटे वो देखते हैं जूनियर सर्टिफाइड, सबसे छोटा वाला अपन लेते हैं, ऐसी कंडीशन क्या, इसको ध्यान से देखना है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपने को क्या करना रहता है, सबसे छोटे वाला अपन देख ले, सबसे छोटे वाला क्या है 45 को अपन साइड में पटक लेंगे, 45 को क्या करना है, साइड में पटक लेना है, जो सबसे छोटे वाला। अब ये 45 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है, 5 हम 25 ज़्यादा होगा, ओवरऑल कितना 25 ज़्यादा होगा, ये कितना 45 से ज़्यादा, ये भी 5 ज़्यादा है, 5×3 15, तो ये कितना 15 ज़्यादा होगा, कितना, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट। अगर माइनस वाली वैल्यू है आपकी, अगर आप बीच वाली संख्या लेते हैं तो माइनस आएगा, तो ये ओवरऑल कितना 25 और 15 40, 25 15 40 कितना हो जाएगा 40, तो 40 किस में बटेगा तो सब में बटेगा, सब में मतलब 2 5 अपना कितना 7 7 3 10, तो 10 बटेगा, तो ये 1 0 से 1 0 4, मतलब 45 और 4 क्या हो जाएगा आपका 49, 49, तो 49 आपका करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 49 आपका करेक्ट हो जाएगा, 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके अंडर ग्रेजुएट में पूछने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है, ये क्वेश्चन अच्छा, ये अच्छे लेवल का, ये बहुत बच्चों से नहीं बना था एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है आपका, एक नाव को धारा के विपरीत, एक नाव को क्या धारा के विपरीत आपकी कितना 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं, कितने 51 मिनट लगते हैं, और स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ये है, तो नाव और धारा की विपरीत 17.7 किलोमीटर, धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय आपका लगेगा, कुल कितना समय लगेगा ये बताना है। तो सबसे पहले अपने को ये कंडीशन दी हुई है, तो इससे आपका सोल्व होगा, मतलब 10.2 जा रहा है, 10.2 क्या किलोमीटर जाने में कितना 51 मिनट का समय लगता है, 51 मिनट का समय लगता है, 51 मिनट को मैंने घंटे में बदल दिया, 60 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या आने वाला आपका u + v, u - v, ये क्या विपरीत है, विपरीत मतलब u - v होने वाला, ठीक है, अगर 51 से काटते हैं 1 0 ये हो जाएगा, 0 का कोई ये पॉइंट हट जाएगा, 51 दूना और 6 दूना 12, तो v - u क्या आपका 12 आ जाएगा। मतलब इससे क्या समझ रहे हैं अपन ये समझ रहे हैं कि यहाँ जल में नाव और चाल में धारा के अनुपात क्या, यहाँ डिफरेंस क्या होने वाला, इन दोनों का डिफरेंस ही होने वाला, ये क्या दोनों का डिफरेंस ही होने वाला, तो यहाँ एक डिफरेंस का फर्क पड़ा, तो एक डिफरेंस की वैल्यू अगर आपकी कितनी 12 है, 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 पंजे 60, 12 छंकी 72, 12 छंकी 72 मतलब ये आपकी 72 हो जाएगी, 12 छंकी 72, 12 7 84, यो आपका क्या हो जाएगा, यो आपका 84 हो जाएगा। इसमें कोई समझ आया, ये तो समझ आ गया होगा कि भाई v - u क्या होता है, जो चाल है नाव की और धारा का जो डिफरेंस रहता है वही इनका होता है, तो ये दोनों अपनी आ गई है। अब क्या 17.2 जो है किस नाव को धारा की विपरीत दिशा मतलब
अब इसको ध्यान से देखना, विपरीत दिशा में जो 17.7 है आपकी विपरीत दिशा में, 17.7 क्या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा तो अपने को दी हुई थी, तो 12 प्लस कितना टाइम लगा, दूसरी क्या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब 66.3, धारा की दिशा में मतलब इन दोनों, ये दोनों आपके जुड़ेंगे, ये अगर दोनों जोड़ते 6, 7 दूना 14 और 1 15, 156, 156 यहाँ आ जाएगा, 156 क्या यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है, 156 आ गया। अब ये 12 है, ये 156, अगर इसको काटने की कोशिश करें तो ये किससे कट जाएगा, 13 से कट सकता है, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, अगर इसको काटते हैं 13 बचे 65, यहाँ एक बचेगा 13 एकम 13, ठीक है। अगर नीचे वाला सेम हो आपके, नीचे वाला क्या, अगर हर आपका सेम हो तो अंश आपका जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 1 आपका क्या हो जाएगा 8, 7 और 1 क्या हो जाएगा 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा, और 5 17 और 5 आपको 22, तो 22.8 हो जाएगा, 22.8 अपन में 12 आ जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा 12। अगर इसका भाग देते हैं अपन, अगर इसका भाग देते हैं तो 12, 12 एकम 12, फिर यहाँ 10 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 12 9 की 108, 12 9 की 108, तो 1.9 आपका करेक्ट होने वाला है, तो 1.9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक टैक्सी स्टैंड पर दो टैक्सी 29 मिनट के अंतराल में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, और दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है, आदमी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कल करवाया है, और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसको मैंने बताया था कि पहले क्या करना है आपको, अगर ऐसी लैंग्वेज आए तो इन दोनों का डिफरेंस मिनट का, तो 29 में से अगर 12 घटाए तो 17, क्या आ जाएगा 17, 54 किलोमीटर, 54 का गुणा बराबर ये वाली 12 गुणित x, 12 गुणित x कर देंगे। अब 12 इस साइड पहुंचा देंगे, तो यहाँ से आपका 12 हटा देंगे, यहाँ से 12 हटा के यहाँ पटक देंगे, ये x भी, ये x, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको अगर काटते हैं तो 6 दूना 12, 6 9 की 54, 12 9 की 153, 12 9 की 153, 153 अपन 2 करते हैं तो आपके 2 से काटेंगे, 2 सती 14, फिर 1, 2 छंगे 12 और 2 पंजे 10, 76.5, 76.5 आपका आ जाएगा, 76.5 आपके ऑप्शन ए में ही, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, क्या ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा, एक टेस्ट है उसमें 5 विद्यार्थी हैं, उसके द्वारा अंक ये है, तो आपको अंकों का परिसर निकालना, परिसर बोले तो रेंज, परिसर बोले तो आपका रेंज निकालना, रेंज बोले तो हाईएस्ट जो है उसमें से लोएस्ट आपको घटाना, जो अधिकतम है उसमें से लोएस्ट घटाना, ये परिसर रेंज होती है। हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको 80, इसमें से हाईएस्ट आपको 80 और लोएस्ट 45, तो 80 में से अगर 45 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 80 में से 45 घटाते हैं तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 आएगा या नहीं, अब घटाव भी करा हुआ हूँ क्या, 80 में से 45 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, ये तो उम्मीद है कि ये आप कर लोगे, ठीक, घटाओ तो आप कर ही लोगे भाई। 80 में से 45 घटाएंगे, 80 में से 40 घटा देंगे तो अपने 40 आ जाएगा, फिर अपना 5 और घटाना पड़ेगा 35, ये आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता एक में 5 चॉकलेट बेची, 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, फिर क्या कर रहा है, जिसमें से 40% का वो लाभ कमाता है, तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट उसने खरीदी होगी, 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी होगी। यहाँ 40% की वैल्यू क्या होता है 2/5, पहले 5 थी उसके बाद 7 हो गई, उसके बाद क्या हो गई 7 हो गई, ये आपको याद रखना भाई, प्रॉफिट के बाद उसकी 7 हो गई, पहले उसने 1 रुपये में भाई कितनी भी खरीदी हुई, मेरे को क्या करना, लेकिन अब कितनी बेच रहा हूँ, अब बेच रहा है 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 5,
पहले उसका भाव क्या था 5, पहले उसका 5 था, अब 7 होगा, अब क्या हो गया 7। अब क्या करना है, गुणा करना ना, लड़ाई करवानी है अपने तिरक, लड़ाई करवानी है तो लड़ाई करवा देंगे। 7 का गुणा करेंगे तो 7/x, 7 क्या x आ जाएगा, बराबर इसका गुणा करें 5/5 1 हो जाएगा। ये तो x को इधर पहुंचा दे, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 7 होने वाली। x की वैल्यू क्या होने वाली, तो उसने 7 चॉकलेट खरीदी थी, उसने कितनी आपकी 7 चॉकलेट खरीदी थी, तो ऑप्शन ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 चॉकलेट उसने खरीदी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भाई ये क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। अगर x माइनस 1/x इजिकल टू 10 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपका बताना। यहाँ माइनस से माइनस में ही जा रहा है, माइनस से माइनस में और क्यूब में जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसका पी क्यूब, इसका क्या होता है पी क्यूब माइनस प्लस 3p, पी क्यूब प्लस 3p आपका होता है ये वाला पी क्यूब। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब आपका 1000, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, और 3p 10 या 30, तो 1030, 1030 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1030 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 1030 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका, लास्ट वाला ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऊर्ध्वाधर छड़, एक कैसी है ऊर्ध्वाधर छड़, मतलब लंबवत छड़ है आपके, ठीक है, और इसकी छाया का अनुपात, और इसकी क्या है एक छाया है, ये वाला एंगल बनेगा भाई। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है उसका अनुपात 2 है, और ये वाली है, और ये वाला कितना है √12, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ये वाला एंगल आपका कितना होने वाला, तो ये क्या है आपकी 12 रूट में अगर 12 है, अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो इसके टुकड़े करें तो 12 के 2 गुणित 3, मतलब 3 आपका अंदर आ जाएगा और 2 आपका बाहर आ जाएगा, मतलब ये आपकी 2√3, 2√3। तो यहाँ क्या आपका बनता है, यहाँ आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो 30 डिग्री के सामने, यहाँ क्या अगर 30 डिग्री के सामने अगर ए है, ये ए दिख रहा है, ए की वैल्यू, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने आपका होता है a√3, a√3, यहाँ √3 कॉमन है, यहाँ ए भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री होगा, यहाँ क्या होने वाला है 30 डिग्री, तो एंगल क्या होने वाला आपका, एंगल आपका 30 डिग्री होने वाला है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा क्या ट्रिक लगी है, कैसे क्या आपका सॉल्यूशन लगा, जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप है, क्या है 2 पाइप है आपके, 2 पाइप है भाई, ए और बी 2 पाइप है, 7800 लीटर की एक टंकी को 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, 12 घंटे में भर सकते हैं और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन अपने को सॉल्यूशन करना है तो इसको करना पड़ेगा। बाकी अगर एग्जाम में आते हैं, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देते हैं तो आपके दूसरे 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत होने के या आपके टाइम कम पड़ने के चांस है। तो इसको क्या एग्जाम में अगर ऐसी कैलकुलेशन देखे तो आप उसको छोड़ दिए, लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको अपन अभी तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा इसको। तो भाई ए है 7800 टोटल वर्क 12 घंटे, ए का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, ए का अगर 1 घंटे का काम देखते हैं तो आपका 7800 क्या 7800 अपन 12, ठीक है 12, अगर 12 से काटते 12 पंजे 60, क्या 12 पंजे आपका 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 होगी, 12 पंजे 60, 12 छंकी 72, 12 छंकी 72, यहाँ 6 आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो एक क्या एक दिन का काम कितना 650। बी की अगर बात करें तो बी का 7800 अपन 10 घंटे में, तो 1 घंटे का काम 1 0 से 1 0, तो ए का कितना हो जाएगा 780, बी का कितना, ए का आपका 650 और बी का आपका कितना 780 एक घंटे का काम। तो टोटल आपको 8800 काम करवाना, कितना 8800 आपको काम करवाना है। अगर दोनों अगर जोड़ते अपन तो 0, 8 5 13 3 हासिल आया अपना 1 और 6 अपना 1 आ जाएगा, 7 7 2 14, तो 1430, 143 आपका 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे। यहाँ आपका 21 से कट सकता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 11 से कट सकता है, ये वो भी 11 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, तो 11 8 88, 11 कम 11,
11×33, ठीक है। तो 80/33 आपका क्या 80/13 आ जाएगा। 80 क्या आ जाएगा, 80 आपका 13, तो 80/13 आपका ऑप्शन में है शायद। 80/13 किस ऑप्शन में, 80/13 आपके ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 80/3। तो ये भी इतना नहीं था, कैलकुलेशन तो नहीं थी, लेकिन डराने वाला क्वेश्चन था, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में देखो तो मेरी प्रायोरिटी है कि पहले इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 5 व्यक्ति क्या है, 5 व्यक्ति की आयु 20, 30, 35, 40 और 45 दी गई। तो वर्षों में औसत आयु की गणना कीजिए। औसत आयु निकालने, तो औसत आयु अगर निकालते तो मैं मान लेता हूँ अगर 35 है, औसत आयु अगर 35 है आपकी, मान लीजिए, तो ये 35 से कितना कम है, 35 से आपका 15 कम है, ये 35 से आपका 5 कम है, ये 35 से कितना ज़्यादा +5, और ये 35 से कितना ज़्यादा है +10। तो 5 प्लस का और प्लस माइनस का 5 तो कट जाएगा, और यहाँ 15 में से अगर 10 जाएगा तो माइनस का 5 अगर बटेगा कितने में, 1 2 3 4 5 सभी में बटेगा, तो -1 होने वाला। आपको क्या -1 होना, अपन ने औसत एवरेज क्या माना था, एवरेज 35 माना, 35 में से 1 घटा देंगे तो 34 हो जाएगा, 35 में से 1 घटाएंगे तो आपका 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला, मतलब एवरेज क्या होने वाला, एवरेज ये होने वाला। एक तो ये मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड है। बाकी आप सबको ऐड कर सकते हो, फिर 5 का भाग दे सकते हो, एक ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से क्या होना, सबसे बड़ा अनुपात क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये भाई बड़ा अनुपात की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन तो थोड़ा हेवी दिख रहा है, लेकिन अपन करेंगे जरूर इसको। क्या है भाई, 40/70, 40 क्या 70, 50/59, ठीक है। 41/64, 26/26 क्या 90। अगर इसको सोल्व करना चाहे तो थोड़े अगर कैलकुलेशन, तो इसको भी आप छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन इसको कैसे करना है आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। इसको क्या अपन छोटा कर सकते हैं, अप्रोक्स मान के कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो संख्या है ज़्यादातर दूर वाली, तो अप्रोक्स करके 1 0 से 1 0, ये भाई 4/9 7 तो ये आ जाएगा। अगर इसको अप्रोक्स मानते हैं तो भाई ये अपने 60 के बराबर है, 60 के समथिंग है, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ 6, तो यह 5/6 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा 6। अगर इसको काटते 8 से, 64 है ना, 64 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 बार 8 से अपन 40 मान लेते हैं, 8 40 और 8 64, ठीक है। अगर इसको क्या मानते हैं, इसको अगर मानते हैं 5 से अगर काटते 25 25 और 5 से कम 5 आपका, फिर 4 5 40, तो 5/18 क्या 5/18 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका, अब इसको सोल्व करना आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। कौन सा बड़ा है, यहाँ क्या पूछा सबसे बड़ा, अगर इसको 8 6 चौक 24 7 35, तो ये वाला भी बड़ा दिख रहा है आपने, ये हालत कैंसिल होगी। अब इन दोनों की लड़ाई करवाते हैं, 8 40 और 6 35, क्या 8 40 6 35, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों की अगर लड़ाई करवाते हैं तो 6 30 और 18 90, मतलब यही बड़ा, 5/6 मतलब 50/50 आपका बड़ा होने वाला है। तो ये ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसे क्या अप्रोक्स मान के जब हो तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, और आसानी से हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसको देखना, अच्छे से पढ़ना और सोल्व करना है अपने को। क्या है, अगर सोल्व करेंगे तभी आपका सॉल्यूशन होगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। क्या एक रसोइया प्रतिमाह 8,400 अर्जित करता है, क्या 8,400 रुपये अर्जित करता है, यदि वह प्रत्येक माह 60% खर्च करता है। कितना 60% खर्च करता है, वह वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करता है। 60% अगर खर्च करता है, 8,400 उसकी टोटल है, अगर वो 60% खर्च करता है, बचत कितनी करेगा, बचत आपकी 40% करेगा। बचत कितनी करने वाला, 40% करने वाला। इसको रेशो से कर देंगे, लेकिन रेशो से अपन कर सकते। अगर वह एक वर्ष के 1/4, वर्ष का 1/4 क्या होता है, एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, 1/4 अपने को, उसका 1/4 में कितना, 1/4 अपन ने निकाल लिया। अलग से निकालने की क्या जरूरत, इसमें कर दो ना,
4 से अगर काटेंगे 4 3 12, 3 बार, मतलब 3 महीने की वो बात कर रहा। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से क्या 2 जीरो। अब अगर यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट अगर देखते हैं तो 3 चौक क्या हो जाएगा आपका, 3 चौक 12, और 12 की 12 चौक 48, मतलब लास्ट में 8 वाली, लास्ट में 1 वाली, जीरो के बाद 8 वाली हमारी एक ही ऑप्शन है। कौन सा, एक ही ऑप्शन आपका होने वाला है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्रत है, क्या है, एक व्रत में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, कितनी, 12 सेंटीमीटर है एक जीवा की लंबाई। एक व्रत है भाई, क्या है, एक व्रत है, उसमें एक जीवा है, उसमें क्या है, एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा अपन ए भी मान लेते हैं, ए भी मान लेते हैं, एक सेंटर है, जीवा की लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर, टोटल क्या है, टोटल आपकी 12 सेंटीमीटर टोटल होने वाली, ठीक है, टोटल आपकी 12 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा पर एक लंबवत, लंबवत खींचा, मतलब लंबवत का मतलब होता है कि ये 2 भागों में बढ़ जाएगी, ये 6 दोनों जो जीवा है वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है, ये जो जीवा है आपकी कितने 2 भागों में बढ़ जाएगी। अगर लंबवत खींची उसने तो यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी क्या दी हुई है आपकी 5 सेंटीमीटर, यह दूरी दी है, कितनी 5 सेंटीमीटर आपकी दूरी दी हुई है, तो ये 5 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो अब से क्या पूछा गया, त्रिज्या आपको निकालनी, क्या निकालनी, त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या निकालनी है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय आपकी लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते और रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, इधर क्या कर्ण स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर इनको जोड़ते हैं 6 और 5 आपका 11 और 3 और 2 आपका 5 और 1 6, ठीक है। तो 61, 61 अगर आप देखते हो तो 61 किसके बीच में होना, 61 जो है आपका पूर्ण वर्ग तो नहीं है, लेकिन इसके पहले आपका 7 आता है, 7 का वर्ग, मतलब 7 और 8 के मध्य होने वाला है, किसके 7 और 8 के मध्य आपका होने वाला है, ठीक है। तो कौन सा 7 और 8 के मध्य, केवल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 7.81, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता 1 रुपये में 4 चॉकलेट खरीद, 4 चॉकलेट क्या है बेची, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची। अभी सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, जिससे उसे 100% का लाभ होता है, कितना 100% का लाभ होता है। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी उसने, 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी। अगर 100% लाभ होता है तो आप आसानी से बता देंगे, अगर वो 4 चॉकलेट बेच रहा है मतलब उसने 2 चॉकलेट खरीदी होगी, लेकिन ये नहीं है ना, नहीं 8 चॉकलेट खरीदी होगी। लेकिन इसको कैसे सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना है भाई 1 रुपये में उसने कितनी भी चॉकलेट खरीदी, आपको ऐसे निकालना। 1 रुपये में आपने 1 से चॉकलेट खरीदी, अब बेची कितनी, उसने 1 रुपये में आपकी 4 चॉकलेट बेची, कितनी 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची। अगर वह पहले 100% लाभ कमाता, मतलब पहले एक उसका था जो क्रय मूल्य था वो 1 था, अब 100% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब वो 2 हो रहा उसका, ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणापन कर देंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका गुणा अगर इधर करते हैं अपन तो 2 बटे अपना 1 हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर अगर 1 का गुणा अगर इसमें करते ही इसको ऊपर लाते हैं तो 1 बटे उसका 4 हो जाएगा। अब 4 इधर हो जाएगा, 1 से इधर हो जाएगा, तो 1 से की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 से का इधर गुणा कर देंगे और 2 का आपका 4, 2 4 दूना 8 हो जाएगा। 1 से की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 से की वैल्यू आपकी 8 होने वाली, जैसा कि मैंने बताया था ये इसका डबल हो जाएगा। तो 8 हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, चुनाव वाला है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है भाई, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार। एक उम्मीदवार ने 48% वोट प्राप्त किए, एक उम्मीदवार ने 48, तो दूसरे उम्मीदवार ने 756 वोटों से हार गया। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या आपको बतानी। अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर एक 48% वोट प्राप्त करा, एक कितना 48, तो टोटल आपका कितना होता है, टोटल आपका 100 होता है। 100 में से अगर 48% अपन घटाते तो आपको 52 आ जाए। दूसरे ने कितने % वोट प्राप्त किए, 52, आपने 52% वोट प्राप्त किए। और 48 और 52 का अगर डिफरेंस देखते हैं
तो 48 और 52 का डिफरेंस आपका 4% होता है। कितना? 4%। और 4% वोटों से ही वो जीता है। तो 4% वोट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 776 आपकी 4% वोट की वैल्यू 776 आपकी होने वाली। तो 776 अगर 4 की वैल्यू होने वाली है तो आपको क्या निकालना है? डाले वोटों, कुल वोट की संख्या निकालनी, मतलब 100% निकालना है। तो इस साइड में 25 का गुणा करूंगा तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो इस साइड में आपको 25 का गुणा करना पड़ेगा। किसका? 25 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे अब। तो 25 छंकी क्या हो जाएगा? 25 छंकी आपका 150 हो जाएगा। 25 छंकी 150, फिर अपना 15 बचेगा। 25 पंजे क्या आ जाएगा? 25 पंजे 125। 125 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 140 क्या आ जाएगा? 140। फिर 14 और 25 सत्ता, 25 सत्ता क्या हो जाएगा आपका? 175। 175 और 14 जोड़ते हैं, 175 अगर 14 जोड़ते हैं तो ये आपका 9। 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, 900 के बाद 9 लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक शंक्वाकार पात्र है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर अपन सोल्व करते हैं। हाँ, तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? एक शंक्वाकार पात्र क्या है? एक आपका शंक्वाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या आपकी 31 सेंटीमीटर है। क्या? 31 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होने वाली, और ऊंचाई उसकी 45 सेंटीमीटर होने वाली। ऊंचाई कितनी होने वाली भाई? ऊंचाई उसकी 45 सेंटीमीटर होने वाली। पात्र में पानी तब डाला जाता है जब पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर जाता है। तो पात्र में पानी के आयतन आपको बताना है। तो आपको क्या करना है? आयतन आपको बताना। आयतन कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्या, इसका आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालना है। और उसका 2/3 निकालना है। इतना ही आपको करना है। सिर्फ उसका आयतन निकाल देना है, उसका 2/3 आपको निकाल देना है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं, पाई तो सभी में, पाई का तो इतना है नहीं, तो 1/3 आर क्या आ जाए? आर आपका 31, आर क्या 31 गुणित 31, और आपका क्या 45। एस क्या होने वाला आपको? 45 गुणित 2/3। क्या? 45 गुणित 2/3। अगर 3 से 3 का गुणा करेंगे 9, 9 पंजे 45, 5 दूना 10, तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा, बाकी कट जाएगा। 31 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 31 का स्क्वायर 961। 31 का स्क्वायर 961 होता है, और पीछे जीरो, और पाई तो लगा हुआ है, मतलब 961 पाई, 961 जीरो पाई हमारे एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन एक कौन सा? बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला भाई। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, क्या? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज पर 2 दशमलव अंकों तक, क्या 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित से स्वयं की 2 गुना हो जाएगी? क्या? स्वयं की 2 गुना आपकी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो 5 वर्ष में हो रही है भाई डबल, 5 वर्ष में हो रही, मतलब 1/5। 1/5 क्या होता है आपका? 1/5 आपका 20% होता है, मतलब 20% वैल्यू से वह बढ़ेगा, 20% वैल्यू से वह बढ़ेगा। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको आपको करना है, तो इसको क्या करेंगे भाई? ये क्या हो जाएगा? 11, 11 माइनस का 11 अगर घटाते हैं तो माइनस का 3, माइनस का 3 अगर 5 में से घटाते 2, 2 अगर घटाते 5, क्या 5, तो ये क्या हो जाएगा? 12 और 5 आपका 7 और 5 12, और ये आपका 8, 8/4, तो 4 दूना 8, 24, 24 का अगर भाग दें, 24 पंजे 120, 24 छंकी 144, तो आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो 6 आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देखना है, यदि किसी बिस्तर, क्या? यदि किसी बिस्तर
का विक्रय मूल्य क्या है, यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यदि प्रारंभिक मूल्य का क्या 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या प्रारंभिक लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्या एक बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, यदि पहले प्रारंभिक मूल्य का मान लीजिए पहले x अब 2x हो गया, ठीक है, 2 गुना हो गया, क्या हो गया 2 गुना आपका हो गया, तो लाभ मूल्य से 10 गुना हो जाता। मूल्य क्या 10 गुना हो जाता। पहले आपका लाभ कुछ भी होगा तो प्रारंभिक लाभ क्या होगा, पहले क्या 10 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से अपने को देखना पड़ेगा, थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन अपने को, तो इसको अपन देखते हैं, ठीक है। किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता। भाई पहले किसी भी मान लीजिए पहले क्या 100 रुपये में बेच रहा था, अब वो 2x में बेच रहा है, तो उसका जो मूल्य है उसका मूल्य क्या है पहले से 10 गुना हो जाता। पहले से क्या 10 गुना हो जाता है, ठीक है। पहले की प्रारंभिक तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है। लाभ प्रारंभिक मूल्य से आपका 10 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है, शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे कल, इसको अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद इसको बता देंगे क्या मिस्टेक क्वेश्चन में होने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु क्या 1300 रुपये में खरीदी और इस पर 35% अधिक अंकित किया, इसके बाद अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत बताना। तो इस 1300 से अपने को कोई लेना देना ही नहीं, 1300 से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्ट 100 भाई कितना 35% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 100 से 135 कर रहा है, 100 से कितना 135 कर रहा है, फिर वह 20% की छूट दे रहा है, तो फिर क्या कर रहा है वो 20% की वो छूट दे रहा है, मतलब 4/5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 दूनी 54, 27 क्या 27 चौक 108, 27 चौक क्या आ जाएगा 108, मतलब 100 से कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, 100 से आपका कितना 8 ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 8%। अगला क्या है भाई, अगला एक मीनार है। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री, बिंदु का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। यदि मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है तो ऊंचाई आपको बतानी। ये आपका बन रहा है कितना, पाद से आपका कितना 48 दूर है, ठीक है। 30 उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है, उन्नयन कोण आपका कितना 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी, 30 डिग्री के सामने ए होगा, तो 60 डिग्री के सामने क्या ये होगा, ये क्या 60 डिग्री के सामने आपका a√3 होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या 48 आपका क्या a√3 के बराबर होने वाला है, a√3 के बराबर, √3 इधर पहुंचा दूंगा मैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 48/√3, अब फिर ये √3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे नीचे भी गुणा कर देंगे, फिर ये रूट हट जाएगा 3 एकम 3 3 6 18, तो 16√3। सेम टू सेम क्वेश्चन शायद कल किया है हमने, तो शायद अगली शिफ्ट में भी आया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया होने वाला भाई। अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है। अरविंद की आयु क्या है, अब कितनी है, अरविंद की आयु 40 वर्ष है। आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अरविंद आपकी क्या, अरविंद की बात कर रहा, ठीक है, किसकी, अरविंद की। अरविंद और आशा 2 है, अरविंद और आशा है, ठीक है। अरविंद की आयु 40 और आशा की आपकी कितनी 25, आशा की कितनी 25 वर्ष है, आशा की आयु कितनी 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष बाद आशा की आयु की 4, अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अब से कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी पहले थी। अगर यहाँ से मैं 15 घटाता हूँ, यहाँ से 15 अगर घटाते हैं अपन, अगर ऑप्शन से देखें 15 अगर घटाते हैं तो कितना आपका 10 हो जाएगा, 15 अगर घटाते 10, और यहाँ अगर 15 घटाते हैं, यहाँ 15 घटाने
मान लीजिए यहाँ से 20 घटा रहा हूँ, यहाँ से कितना 20 घटा रहा हूँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से 20 घटाता हूँ तो 20 आ जाएगा, यहाँ से 20 घटा दो 20 तो 4 बजे, मतलब 20 वर्ष से पहले, मतलब 20 वर्ष से पहले आपका हो जाएगा, 20 वर्ष से पहले इसकी कितनी आयु 4 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।